वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू टॉपिक्स जो है पढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इन्फेक्शनल्स एंड नॉन इन्फेक्शनल्स और कुछ और टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, इन्फेक्शनल डिजीज़ एंड इन्फेक्शनल डिजीज़ का जो एजेंट्स है वो सब क्या है, ये सब टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किए थे। आज हम न्यू टॉपिक्स पे बात करेंगे, तो चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियोस के स्क्रीन पे, ये हमारा आज का टॉपिक्स है 13.3.2 मीन्स ऑफ सेपरेट, यानी रोग फैलने के साधन। कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसके थ्रू रोग फैलते हैं, हम इस टॉपिक्स में यहीं से डिस्कशन करेंगे कि रोग फैलते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, हाउ डू इन्फेक्शंस डिजीज सेपरेट मेनी microbial agent can commonly move from an infected person to someone else in the variety of ways. In other words, they can be communicated and so are also called communicable disease. ठीक है, एक बहुत यहाँ पर अच्छी पॉइंट बताया गया है कि भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्या हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी फॉर्म में बता दिया गया है ये। ठीक है, इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, हाउ डू इन्फेक्शंस डिजीज़। ठीक है, सेपरेट मेनी माइक्रो boil agent can commonly move from an infected person to someone else in the variety of ways. In other words, they can be communicated and so are also called communicable disease. यानी संक्रामक जिसको इन्फेक्शनल डिजीज कहते हैं, रोग फैलते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चंस लगा हुआ है, हाउ डू इन्फेक्शंस डिजीज सेपरेट, यानी जो इन्फेक्शनल डिजीज है वो कैसे फैलते हैं। ठीक है, तो मेनी माइक्रो वायरल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन इज द वैरायटी ऑफ वे, यानी बता दिया गया बहुत से ऐसे जो है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो एजेंट रोगी से एक अच्छे पर्सन से जो है वो दूसरे में फैलते हैं। यानी वन पर्सन, जैसे इसमें लिखा हुआ है, एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन इज द वैरायटी ऑफ वेज, एक पर्सन से अगर दूसरे पर्सन में वो चला जाता है तो दूसरे पर्सन को भी इफेक्ट कर देता है। ठीक है, वो एजेंट जो है वो अफेक्ट कर देता है। उसी को कहा गया है they can be communicated and so are also called communicable disease। तो ऐसे बीमारी को जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो चला जाए और जो एक पर्सन से दूसरे में चला जाए, वह बीमारी का नाम दिया गया है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, वैसे बीमारी को कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कि भाई मेनी माइक्रोबस एजेंट कैन कम्युनिकेट फ्रॉम द डिफरेंट पर्सन टू समवन एल्स द वैरायटीज ऑफ वेज। ठीक है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कोई माइक्रोबस चले जाते हैं और जिनसे वो इन्फेक्टेड हो जाता है वो पर्सन, उसी को कहा गया कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, समझ में आ गई ना। नेक्स्ट हमारे पैरा में दिया हुआ है, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कैन सेपरेट throughout in the air. This occurs through in the little droplets throughout by an infected person who sneezes of the cough. Someone standing closely by can breathe in these drops and the microbes get the chance to start new infections. Example of the such disease spread through the air and the common cold, pneumonia। यानी यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बता दी गई है, ठीक है,
कि such disease causing microbes can separate through and the air that occurs through in the little droplets throughout in the infected person who sneezes of the cough. यहाँ पर ये चीज़ें बता दी ऐसे रोगी के जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जिसको कहते हैं, ऐसे रोगी के माइक्रोब्स जब हवा द्वारा फैलते हैं तो ऐसा तब होता है जब रोगी जो होता है, पर्सन जो होता है, वो जब कोई छींकता है अथवा खांसी करता है तो उस समय उनके छोटे छोटे जो होते हैं ड्रॉपलेट्स, बूंद, छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बाहर निकलते हैं। जब उसके नियर्स में कोई अन्य पर्सन अगर पहुंचता है और वो ब्रीदिंग, सांस द्वारा ये बूंद उसके शरीर में क्या होते हैं, चले जाते हैं। इनसे वह बहुत ही छोटे होते हैं, ये माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और नए संक्रमण का अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसमें बता दिया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, Here are the common cold, pneumonia and tuberculosis। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा भाई कि जैसे ही कोई खांसता है और उसके ड्रॉपलेट्स किसी अच्छे पर्सन में भी चला जाता है तो वह जो है वह माइक्रोवेल्स के कारण वो बीमार हो जाता है। तो ये एयर द्वारा फैलने वाले रोगी के उदाहरण हैं, जिसमें खांसी है, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया एंड ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, देखो एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखा है पेन्यूमोनिया। ठीक है, तो एक्चुअली पेन्यूमोनिया नहीं होता है, ये होता है निमोनिया। न्यूमोनिया क्या होता है, निमोनिया। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पेन्यूमिया दिया हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ते क्या है, निमोनिया। और ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग टीबी की बीमारी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, we all have had in the experience of sitting near someone suffering from the cold and catching in the ourselves. Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely in that such the airborne disease will separate. ठीक है, हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है कि जब हमें किसी प्रकार की खांसी होती है, ठीक है, खांसी होती है, तब हम किसी खांसी ये जुकाम वाले जो पुरुष होते हैं या कोई अगर पर्सन है तो अगर उससे बीमार है तो उसके पास बैठते हैं तो हम भी खांसी जुकाम हो जाता है, यानी हमें भी खांसी जुकाम हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया, वी ऑल हैव हर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड एंड कॉसिंग इन द आवर सेल्फ। Obviously, the more crowded on the living condition are, the more likely in that such airborne disease will separate. यहाँ पर जैसे हमने भी जस्ट बताया, ठीक है, कि हम सभी ने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम किसी खांसी जुकाम से अगर कोई आदमी परेशान है तो उसके पास जब हम बैठते हैं तो हमें भी खांसी जुकाम हो जाती है। जहाँ पर अधिक भीड़ भाड़ होगी वहाँ पर जो है एयर द्वारा फैलने वाले रोग भी अधिक होगा। ठीक है, एयरबॉर्न डिजीज विल सेपरेट, वहां भी हवा से फैलने वाली बीमारी बहुत तेजी से होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डिजीज कैन ऑल्सो बी सेपरेट थ्रू वाटर। अब जो है यहाँ पर हम सभी जानेंगे कि कुछ जो है बीमारियां वो वाटर सेपरेट यानी जल के द्वारा भी होता है, यानी जल द्वारा भी रोग फैलते हैं, वाटर के थ्रू भी रोग फैलते हैं। ठीक है, This occurs in the extra from someone suffering from an infection or disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. The cholera causing microbes will enter the healthy person through our water they drink and cause disease in them. Such diseases are much more likely to spread in the absence
सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है, अभी हम जस्ट अपने आपको बताया था, ठीक है, कि डिजीज कैन ऑल्सो बी सेपरेट थ्रू इन द वाटर। दिस occurs in the extra from someone suffering from infections get disease such as the cholera get mixed with the drinking water used by the people living nearby. The cholera causing microbe will enter the healthy person through in the water they drink and cause disease in them. यानी हमने जस्ट बताया कि हम कुछ जो बीमारियां होती है जल के थ्रू, वाटर के थ्रू फैलते हैं। जब हम संक्रमणीय रोग, जैसे कि यहाँ पर बातें की गई है, बीमारी जो है वह कॉलरा रही है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया कॉलरा, ठीक है, जिसको हैजा की बीमारी भी कहा जाता है। कॉलरा हैजा ही होती है, ठीक है। तो जब हम संक्रमणीय रोग कॉलरा से ग्रसित रोगी की जो है अपशिष्ट ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है, यानी अपशिष्ट जल में मिल जाता है, और यदि कोई स्वस्थ पर्सन आने जाने में, यानी अनजाने में जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, हेल्दी पर्सन थ्रू इन द वाटर ड्रिंक एंड द कॉज डिजीज देम सच, तो अगर अनजाने में जो है इस जल का अगर वह पी लेता है, ड्रिंकिंग कर लेता है, तो वह बैक्टीरिया को एक नया और जो होती है पोषण मिल जाता है, जिसमें बॉडी में रह करके अपना पोषण न्यूट्रिशन मिल जाता है, जिससे वह भी इस रोगी से ग्रसित हो जाता है। ऐसे रोग अधिकतर जो है साफ पेयजल यानी क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर न मिलने के कारण फैलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो है ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वह एयर वेलोसिटी के साथ मिनटों में 1 घंटे के वातावरण में पूरी तरह से मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बातें करते हैं। द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन हैव विथ ईच अदर। नोट सरप्राइजिंग they are microbial infections such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact from one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not separate by cause physical contact. Causal physical contact include handshake of hugs or sports. लाइक तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये बता दिया गया है कि द सेक्सुअल एक्ट इज वन ऑफ द क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट टू पीपल कैन बी हैव विद ईच अदर। नोट सरप्राइजिंग दे आर माइक्रोवेल इन्फेक्शन सच एज सिफिलिस और एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती है उसके थ्रू जो है दो पर्सन, ठीक है, दो पर्सन जो है फिजिकली कांटेक्ट के थ्रू जो है, ठीक है, और जब फ्लूइड कांटेक्ट होती है, ठीक है, फ्लूइड ट्रांसमिटेड होती है। माइक्रोवेल इन्फेक्शन सच सिफिलिस, ये बीमारी है, सिफिलिस और एड्स जो है एक बीमारी का नाम है। अगर ये बीमारी वाली कोई अदर पर्सन जो है नेक्स्ट फर्स्ट पर्सन जो अदर पर्सन के साथ कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ ट्रांसमिटेड फ्लूइड ट्रांसमिटेड होती है, तो वह अच्छे पर्सन भी होते हैं, वह इस बीमारी से आसानी से वो जो होते हैं बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अदर देन इन द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट द वायरस कॉजिंग एड्स HIV can also separate through blood to blood contact with infected people or from one infected mother to her baby during the pregnancy or through breast feeding। जैसे कि यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है, कि भाई एड्स जो बीमारी होती है, ठीक है, वो सेक्सुअल कांटेक्ट के जो है अलावा ट्रांसमिटेड, जैसे कि
यहाँ पर बता दी गई है, ऑल्सो सेपरेट थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट, ब्लड और ब्लड के मिलने पर ये बीमारी लग से इन्फेक्टेड पीपल ऑफ फ्रॉम वन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी, वह उनके अगर माता को अगर बीमारी है तो उनके बच्चों को भी बीमारी लग से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑफ थ्रू इन द ब्रेस्ट फीडिंग, अगर वह माता जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, ठीक है, तो उससे भी बीमारी उसको लग सकता है। कि फ्लूड ट्रांसमिटेड होती है, तो फ्लूड ट्रांसमिटेड की ड्यूरेशन में जो होती है वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं, ठीक है, वह फ्लो कर जाता है, फ्लो होने के कारण फर्स्ट पर्सन भी वो बीमार हो जाता है, सेकंड पर्सन भी बीमार हो जाता है इससे, ठीक है। We live in an environmental that is full of many other creatures appear from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. These animals carry the infecting agent from the sick person to another potential host. These animals are those in the intermediaries and the called vectors. जैसे यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है, कि we live in the environmental that full of the many other creatures separate from us. हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जिसमें हमारे अतिरिक्त और भी ऐसे एनिमल्स भी रहते हैं, इसलिए कुछ रोग अन्य जो है एनिमल से ट्रांसमिटेड होते हैं, ठीक है। ये एनिमल्स जो है these animals are through in the intermediators and the called vectors. ये बता दिया गया कि ये जो है किसी अदर मीडिएटर फैक्टर के कारण एक दूसरे में फैलता है, ठीक है, रोगवाहक वेक्टर, ठीक है, ये फैलता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे अभी जस्ट, क्या एग्जाम्पल इसका है, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं, हमारे पास डायग्राम है कैसे कांटेक्ट के थ्रू जो है बीमारी फैलती है। मैं इसका डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूं अभी जस्ट, ठीक है। आप यहां पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये रैबिड एनिमल्स है। रैबिड एनिमल्स जो है वो कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, ये सब के बॉडी में जो है एक रेबीज वायरस होता है, तो रेबिड एनिमल्स ये इसको कहा गया है, ठीक है। ये है मॉस्कीटो इंसेक्ट है, ये क्या है, मॉस्कीटो इंसेक्ट। तो मॉस्कीटो जो है वो भी क्या करता है, वो भी वेक्टर है, ठीक है, बाई फूड, ये फूड है, फूड के थ्रू भी क्या होता है, ये भी एक वेक्टर हो सकती है। ये हेल्थ पर्सन है, ठीक है, ये है इन्फेक्टेड पर्सन। तो देखो इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे जो है, तो देखो कांटेक्ट के थ्रू भी हो रहा है, ठीक है, बाय एयर के थ्रू भी हो रहा है बीमारी, जो हेल्दी पर्सन है डायरेक्टली कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है। तो इस तरह से एक अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो वह कैसे हेल्थ पर्सन को है पूरी तरह से बीमार बना सकता है। तो इस डायग्राम में पूरी तरह से इस चीज़ों के बारे में बता दिया गया है कि जो एक अच्छे इंसान होते हैं वह कैसे जो है, एक इन्फेक्टेड पर्सन वह कैसे अच्छे इंसानों को वह भी इन्फेक्टेड कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एक टॉपिक लिखा हुआ है, कॉमन मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, यानी रोग संक्रमण के सामान्य तरीके क्या हो सकती हैं, इसके बारे में जस्ट आपका 13.2 में डायग्राम में दिखा दिया गया है, ओके। तो द कॉमन वैक्टर्स बी ऑल नोन आर द मॉस्किटो। In many species of mosquitoes, the female need higher nutrients food in the form blood in order to the able to the mature eggs. Mosquito feed on many warm-blooded animals, including us. In this way, they and can transfer disease from person to person. Figure number 13.2, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं आपको अभी हम जस्ट कि वही 13.2 में अपने देखा कि किस तरह से जो है वो इफेक्ट करता है। तो इसमें बताया गया द कॉमनेस्ट वैक्टर बी ऑल नोन आर द मॉस्किटो। इन मेनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज द
females need highly nutritious food in the from blooded in order to be able to the mature eggs. यानी सामान्य अगर वेक्टर की बात करें तो मच्छर एक इसका अच्छा एग्जाम्पल्स आते हैं, मच्छर मॉस्किटो, ठीक है। तो मच्छर के बहुत सी ऐसी स्पीसीज हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। उनको जो मच्छर को जो है बहुत सारे जो है ऐसे स्पीसीज हैं जिसे हैवी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हाईली न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जिससे कि वे अपने एग्स जो होते हैं, उसके एग्स, मच्छर के जो एग्स होते हैं उसे मैच्योर्ड कर सके पूरी तरह से। और मच्छर अनेक जो है कोल्ड ब्लडेड के प्राणी हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। सॉरी, नो, कोल्ड ब्लडेड, बॉर्न ब्लडेड है, सॉरी, बॉर्न ब्लडेड एनिमल्स है, इंक्लूडिंग अस दिस वे दे कैन ट्रांसफर डिजीज पर्सन टू पर्सन। और ये जो है तो वार्म ब्लडेड है, और इसमें ही हम लोग भी जो हैं, ह्यूमंस भी हैं, वह भी जो है वार्म ब्लडेड ही है। पर इस प्रकार वे जो होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रोगों को फैलाते रहते हैं। कौन? मॉस्किटो। मॉस्किटो जानबे करते हैं कितना मतलब हानिकारक ये वैक्टर्स है, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो में आपको अच्छी तरह से टॉपिक को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।